नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयुर्वेदिक फार्मूला है। इसका नाम है कामिनी विद्रावण रस। हमारे पास जो भी रिसर्च और आर्टिकल्स हैं वो इसे पुरुषों की सेहत, ताकत और मेंटल वेलनेस के लिए एक कमाल की चीज़ बताते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना कि ये दवा असल में है क्या, इसके वादे कितने सच्चे हैं और सबसे जरूरी इसके पीछे छिपे खतरे क्या हैं। बिल्कुल। और ये टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कामनी विद्रमण रस आयुर्वेद के उस खास वर्ग से आता है जिसे रसायन कहते हैं। रसायन का मतलब सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं होता, बल्कि शरीर के हर सेल को, हर धातु को अंदर से ताकत देना, उसे एक तरह से रिजुमिनेट करना होता है। और ये एक हर्बो मिनरल फॉर्मूला है, मतलब इसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ भस्म भी है जो इसे बहुत असरदार बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये कामिनी विद्रावण रस है क्या चीज। स्रोत इसे पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए एक मुख्य औषधि बताते हैं, पर ये तो बहुत मतलब एक आम सी बात हो गई। सही है। सरल शब्दों में ये एक पारंपरिक आयुर्वेदिक दवा है। इसे खासतौर पर पुरुषों की यौन शक्ति, स्टैमिना और वीर्य की क्वालिटी सुधारने के लिए बनाया गया है। साथ ही ये मानसिक तनाव और चिंता को कम करने के लिए भी जानी जाती है, जो अक्सर परफॉर्मेंस पर असर डालती है। इसकी असली ताकत इसके इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन में है। हाँ, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट तो मैं देख रही थी। जायफल, लौंग, दालचीनी, ये तो किचन के गरम मसाले के डब्बे जैसा लग रहा है। फिर इसमें केसर, कपूर और कस्तूरी जैसी महंगी चीजें भी हैं। लेकिन एक मिनट, लिस्ट में एक नाम देखकर तो किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे। अफीम। क्या इसमें सच में अफीम होता है? आज के जमाने में तो ये सुनकर ही खतरे की घंटी बजने लगती है। और यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। हाँ, पारंपरिक फॉर्मूले में शुद्ध की हुई अफीम, जिसे आयुर्वेद में अहिफेन कहते हैं, उसकी एक बहुत ही नियंत्रित मात्रा होती है। और यही वो चीज़ है जो इसे इतना शक्तिशाली और साथ ही इतना ज़्यादा जोखिम भरा बना देती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे एक आम जड़ी बूटी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत तेज असर वाली औषधि की तरह देखा जाता था, जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा सावधानी और कम समय के लिए किया जाता था। मतलब ये कोई ऐसी वैसी दवा नहीं है जिसे कोई भी बस यूं ही लेना शुरू कर दे। बिल्कुल नहीं। इसमें अफीम का काम है नर्वस सिस्टम को शांत करना, तनाव और बेचैनी को घटाना। वहीं जायफल कामेच्छा बढ़ाता है, केसर ब्लड सर्कुलेशन और वीर्य की क्वालिटी को बेहतर करता है, और जो भस्में होती हैं वो शरीर की धातुओं को मजबूती देती हैं। तो ये सिर्फ एक चीज का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का इलाज है। तो ये दिलचस्प मिश्रण शरीर में काम कैसे करता है? मतलब एक्शन का मैकेनिज्म क्या है? मुझे लगता है अफीम का रोल इसमें सबसे बड़ा होगा। हाँ, इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर होता है। देखिए, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव और चिंता बहुत आम है, और इनका सीधा असर शारीरिक प्रदर्शन पर पड़ता है। अफीम, जायफल और केसर जैसे घटक दिमाग को शांत करते हैं, जिसे हम नर्व सेडेटिव इफेक्ट कह सकते हैं। एक सेकंड, शांत करने से आपका मतलब क्या है? क्या ये नसों को सुन्न तो नहीं कर देता? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि परफॉर्मेंस बेहतर होने का एहसास सिर्फ एक नशीले असर की वजह से हो रहा हो और असल में कुछ और चल रहा हो? यह बहुत अच्छा सवाल है। सुन करना सही शब्द नहीं होगा, इसे रेगुलेट करना या नियंत्रित करना कह सकते हैं। सोचिए कि आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड या हाइपर सेंसिटिव है। ये फॉर्मूला उस हाइपर सेंसिटिविटी को कम करता है, उस शोर को कम करता है। इससे फोकस बढ़ता है और नियंत्रण बेहतर होता है। तो ये सिर्फ एक नशा नहीं है, बल्कि सिस्टम को स्थिर करने का एक तरीका है, जिससे शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में सीधे तौर पर मदद मिलती है। अच्छा, तो ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं है, ये असल में एक न्यूरो रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। आज की भाषा में शायद इसे न्यूट्रोपिक भी कह सकते हैं, जो दिमाग को शांत करके शरीर को कंट्रोल करता है। ये एंगल तो बहुत ही अलग है। बिल्कुल, ये इसका मानसिक पहलू है। अब आते हैं शारीरिक पहलू पर। दूसरा प्रभाव शुक्र धातु यानी सीमेन पर होता है। आयुर्वेद में शुक्र धातु को सिर्फ एक शारीरिक द्रव नहीं, बल्कि शरीर की जीवन शक्ति या ओज का सार माना जाता है। इस दवा में मौजूद केसर, लौंग और दालचीनी जैसे तत्व वीर्य को पोषण देकर उसे गाढ़ा और मजबूत बनाते हैं। स्रोत बताते हैं कि इससे शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता यानी स्पर्म काउंट और मोटिलिटी दोनों में सुधार होता है। और तीसरा प्रभाव, जो शायद इन दोनों से ही जुड़ा होगा। हाँ, तीसरा प्रभाव है ऊर्जा और शक्ति पर, एनर्जी और स्ट्रेंथ। ये दवा पाचन क्रिया
जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, को संतुलित करती है। जब पाचन सही होता है तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन भी बेहतर होता है। इससे स्टेमिना, सहन शक्ति और ओवरऑल शारीरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। तो ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो हर वक्त कमजोरी या थकान महसूस करते हैं। तो ये एक तरह का 3-pronged अटैक है। दिमाग को शांत करो, शरीर की धातु को पोषण दो और एनर्जी लेवल बढ़ाओ। सुनने में तो ये एक कंप्लीट पैकेज लगता है। तो फिर वो कौन सी खास समस्याएं हैं जिनके लिए इसे पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? इसके मुख्य उपयोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला और सबसे आम है शीघ्र पतन, यानी प्रीमैच्योर एजैकुलेशन। जैसा हमने बात की, ये नसों को स्थिर करके और अनियंत्रित उत्तेजना को कम करके काम करता है। ठीक है, ये तो नर्वस सिस्टम वाले पॉइंट से सीधा कनेक्ट होता है। बिल्कुल। दूसरा उपयोग है यौन दुर्बलता, या जिसे हम लो लिबिडो भी कहते हैं। खास तौर पर जब इस कमजोरी का कारण मानसिक तनाव या शारीरिक थकान हो। ये शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर करके कामेच्छा को स्वाभाविक रूप से बढ़ाती है। मतलब ये कोई इंस्टेंट पिल नहीं है जो 1 घंटे के लिए काम करे, बल्कि ये सिस्टम को अंदर से ठीक करने पे फोकस करती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक रिस्टोरेटिव दवा है, स्टिमुलेंट नहीं। तीसरा उपयोग वीर्य की गुणवत्ता से जुड़ा है, स्पर्म क्वालिटी। जिन लोगों को पतला वीर्य या धातु की कमी की शिकायत होती है, उनके लिए ये वीर्य को गाढ़ा करके और शुक्राणुओं की शक्ति बढ़ाकर प्रजनन स्वास्थ्य को सहारा देती है। और जैसा आपने कहा कि ये एक रसायन है, तो इसका असर सिर्फ यौन स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं होगा। सही बात है। इसका चौथा उपयोग शारीरिक कमजोरी और थकान को दूर करना है। स्रोत इसे एक बॉडी रिजुविनेटर कहते हैं, यानी शरीर को फिर से नया बनाने वाली औषधि। ये मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करती है। और पांचवां, ये मानसिक शांति प्रदान करती है। तनाव, चिंता और बेचैनी को कम करके ये बेहतर नींद लाने में भी मदद करती है, जो अपने आप में आधी समस्याओं का हल है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर मर्ज की एक दवा है। लेकिन अब उस मुद्दे पर आते हैं जिससे हम बचते आ रहे हैं। जिस चीज में इतनी पावर हो, और खासकर जब हम जानते हैं कि इसमें अफीम है, तो उसका दूसरा पहलू यानी उसके जोखिम और साइड इफेक्ट्स भी उतने ही गंभीर होंगे। मेरे दिमाग में तो लत यानी एडिक्शन शब्द बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा है। और चमकना भी चाहिए। ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी और गंभीर हिस्सा है। सबसे बड़ा और वास्तविक खतरा लत लगने का ही है, एडिक्शन रिस्क। इसमें अफीम होने के कारण अगर इसे लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो शरीर को इसकी आदत पड़ सकती है। स्रोत इस बारे में बहुत साफ चेतावनी देते हैं। इसे केवल 2 से 4 हफ्तों एक छोटे और निर्धारित कोर्स के लिए ही लेना चाहिए। उससे ज्यादा लेना खतरनाक हो सकता है। सिर्फ 2 से 4 हफ्ते? ये तो बहुत ही कम समय है। इसका मतलब तो यही है कि इसकी लत लगने का खतरा वाकई बहुत ज्यादा है। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि अगर किसी को इसकी आदत पड़ जाए तो क्या होता है? इसे छोड़ना कितना मुश्किल है? स्रोत बताते हैं कि निर्भरता मतलब डिपेंडेंसी की स्थिति बन सकती है, जहां शरीर सामान्य महसूस करने के लिए भी दवा पर निर्भर हो जाता है। इसे छोड़ने पर बेचैनी, नींद न आना और चिड़चिड़ापन जैसे विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी मात्रा और सेवन की अवधि को लेकर बहुत सख्त नियम थे, क्योंकि वो इसके इस गुण को जानते थे। ये तो बहुत बड़ी चेतावनी है। लत के अलावा और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? इसके शांत करने वाले गुण के कारण सबसे आम साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा नींद या सुस्ती आना, खासकर जब आप इसे लेना शुरू करते हैं। कुछ लोगों में ये पाचन को धीमा कर सकता है, जिससे कब्ज या भूख कम लगने जैसी शिकायतें हो सकती हैं। और ब्लड प्रेशर या दिल पर इसका कोई असर? हाँ, स्रोत बताते हैं कि जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनमें ये चक्कर आने या कमजोरी की समस्या को बढ़ा सकता है। गलत या ज्यादा खुराक लेने से मतली या पेट में तकलीफ भी हो सकती है। और एक और जरूरी बात, ज्यादा खुराक लेने पर हल्का नशे जैसा एहसास या मानसिक सुस्ती हो सकती है, जो इसके नर्वस सिस्टम पर सीधे असर के कारण होता है। स्रोत ये भी साफ साफ बताते हैं कि कुछ लोगों को इसे बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ये लिस्ट जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक तरह से रेड लिस्ट है। जिन्हें लिवर की कोई भी बीमारी है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, जिसे आयुर्वेद में पित्त प्रकृति कहते हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है या जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उन्हें इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जाहिर है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इससे पूरी तरह दूर रहना चाहिए।
ये सब काफी डरावना है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए मान लीजिए कोई एक योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर की सख्त निगरानी में इसे लेना चाहता है, तो इसे लेने का सही तरीका और इसकी कीमत वगैरह क्या है? हमारे रिसर्च के अनुसार इसकी सामान्य मात्रा एक टैबलेट लगभग 125 mg दिन में 1 या 2 बार होती है। इसे शहद या घी के साथ लेने की सलाह दी जाती है ताकि इसका अवशोषण बेहतर हो। लेकिन मैं इस बात पर बार बार जोर दूंगा कि यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी है। सही मात्रा और इसे लेने का तरीका हमेशा एक विशेषज्ञ ही तय कर सकता है, जो व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और जरूरत को देखेगा। और क्या ये आसानी से मिल जाती है? मुझे लगा था कि ये कोई बहुत दुर्लभ चीज होगी। हैरानी की बात है कि ये कई जाने माने आयुर्वेदिक ब्रांड्स द्वारा बनाई जाती है और ऑनलाइन और स्टोर्स पर उपलब्ध है। कीमत ब्रांड और पैक साइज के हिसाब से बदलती है। एक अंदाजे के मुताबिक 5 ग्राम का पैक लगभग 300 से 400 रुपए तक का और 10 ग्राम का पैक 800 से 1600 रुपए के बीच हो सकता है। रिसर्च में एक केसर युक्त वर्जन का भी जिक्र था, वो क्या है? कामनी विद्रावण रस केसर युक्त। इसका एक ज्यादा प्रीमियम और शक्तिशाली रूप है। इसमें केसर की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जिससे इसके पोषक गुण और असर और भी बढ़ जाते हैं। जाहिर है, ये सामान्य प्रकार से ज्यादा महंगा भी होता है। और शराब या स्मोकिंग के साथ इसे लेने को लेकर भी कुछ चेतावनियां हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। इसे शराब के साथ लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। दोनों ही नर्वस सिस्टम को दबाते हैं, डिप्रेसेंट्स हैं, और उनका कॉम्बिनेशन शरीर पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। इसके अलावा स्रोत ये भी कहते हैं कि धूम्रपान करने वालों में इसका असर कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी यही है कि इसे कभी भी खुद से, दोस्तों की सलाह पर या इंटरनेट पर पढ़कर इस्तेमाल ना करें। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो कामिनी विद्रावण रस एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये एक बहुत शक्तिशाली और असरदार आयुर्वेदिक रसायन है जो यौन शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें अफीम जैसा तेज असर वाला घटक होने की वजह से इसके गंभीर जोखिम है, खासकर लत लगने का खतरा। तो सबसे बड़ा सबक यही है कि ताकत और खतरा साथ साथ चलते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही होना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ता है। हमारे स्रोत हमें एक ऐसी पारंपरिक औषधि के बारे में बताते हैं जो शक्तिशाली प्राकृतिक तत्वों को संतुलित करती है। ये हमें पारंपरिक चिकित्सा में एक दवा और एक जहर के बीच की उस बारीक रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज के आधुनिक दौर में, जहां लोग अक्सर गूगल पर अपने लक्षण खोजकर खुद ही अपना इलाज करने लगते हैं, इस तरह के शक्तिशाली ज्ञान को जिम्मेदारी से कैसे संभाला जा सकता है, खासकर तब जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का गहरा ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन ये चीज़ें ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। हाँ, ये बात वाकई सोचने वाली है।